सो कैसे हो आप लोग। तो आज क्लास 8 का चैप्टर 5 जिसका नाम है जुडिशरी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है मैंने जुडिशरी, क्या होता है इसका मतलब, अगर पता है तो जरूर कमेंट करो, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। तो जुडिशरी का मतलब क्या होता है? जुडिशरी का मतलब है कि मीन्स एक सिस्टम की बात कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जो न्याय करता है। मीन्स व्हाट इज जुडिशरी? इट इज सिस्टम, it is the system or an organization which do just, जो न्याय करता है उसे कहते हैं जुडिशरी। सो जुडिशरी का हमारे जीवन में, हमारे देश में क्या रोल है, तो इसके बारे में पढ़ना है हमें। सो क्या क्या रोल है, जस्ट सोचो क्या रोल हो सकता है जुडिशरी का। तो इसके बहुत रोल है, और अगर मैं इसके रोल से बताऊं, सबसे पहला तो प्रोटेक्टर है। अगर पहला रोल जानोगे वो है प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई रक्षक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर लेजिस्लेटिव उसे कहते हैं जो हमारे देश के कानून बनाते हैं। अगर उन्होंने अपनी मनमानी करने लगे कि हाँ भाई अब जो है किसी भी तरह से इलेक्शन नहीं हो रहा है, अब जो मैं हूं तो मैं ही हूं, अब हमेशा जब तक ना मरूं तब तक मैं देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहने वाला हूं, लेकिन इनके मनमानी तो कोई रोकना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसने बदल दिया और चीज वो तो नियम बन गया, फिर हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम कर रहा है जुडिशरी। तो प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसके अलावा और क्या काम कर रहा है भाई? ये प्रोटेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं, वहां के सिटीजन का भी है। एग्जाम्पल के लिए हमारे लिए जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आता है, ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है कि हमारे सिटीजन्स के जो राइट्स है उनके साथ कुछ वायलेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सबसे पहला चीज। अब दूसरा जो इसका रोल है दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? इसके रिगार्डिंग काफी कुछ है, मतलब डिस्प्यूट तो रहता ही है, उसी लिए तो कानून है, उसी लिए तो कोर्ट है। भाई आपस में मान लो कि कभी डिस्प्यूट ही ना हो तो हमें न्यायपालिका की क्या जरूरत है? वाई डू वी नो नीड जुडिशरी? जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट किनके बीच में है? सिटीजन के बीच में हो सकता है। किसके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है? बिटवीन सिटीजन। अगर सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट है तो भाई कौन सोल्व करेगा इन्हें? हमारे घर के आसपास भी कोई चौधरी रहते होंगे, अरे क्या हो रहा है, चलो आओ कुछ सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम को, मजे लेते हैं बटे बजे भैया। लेकिन असली मैंने होता ऐसी बात है कि दैट इज बिटवीन द सिटीजन। डिस्प्यूट हो सकता है बिटवीन द सिटीजन, और क्या हो सकता है? बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट तो हो सकता है देश के खिलाफ। जैसे काफी बार देखोगे आपने, किसानों ने आंदोलन किया, काफी लोग सीए के खिलाफ किया, ये सारी चीजें, तो उसको भी कौन सुलझाएगा? यही सिस्टम। तीसरा बिटवीन स्टेट्स गवर्नमेंट हो सकते हैं, भाई स्टेट भी आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, जैसे वाटर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, किसी भी तरह से। चौथा बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, जैसे कि केजरीवाल जो है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ताक नाक होती रहती है। तो वही यही सारी चीजें हैं जिनके कारण जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जुडिशरी अपना रोल प्ले करता है। तो और क्या काम है इसके अलावा? और भी कुछ है क्या? हाँ है, बहुत कुछ है वैसे तो। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज जुडिशियल
रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? व्हाट इज दिस? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में इस चीज का मेंशन किया गया है कि हम एक ऐसी पावर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर लेजिस्लेचर ने किसी भी तरह से देश के या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाले कानून नियमों को पास किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और उस कानून नियम को खारिज कर सकती है। डेट एक पावर दिया गया किसको? सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी सिस्टम को। तो उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो मीन्स व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? कहीं ना कहीं क्या एक पावर शो कर रहा है। इसका कहाँ मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 में मेंशन है इस चीज के बारे में। तो व्हाट इज गिव? इट गिव्स पावर, इट गिव्स पावर टू एससी। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, शेड्यूल कास्ट नहीं है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, टू डिक्लेयर a law null and void if the law is if the law is violating the basic structure of constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर किसी भी तरह से वायलेट कर रहा है तो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। तो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। और एक और इसका रोल है, चौथा रोल, ब्लैक मार्कर चलना बंद हो गया। फोर्थ रो क्या हो सकता है? प्रोटेक्टर है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू। उसके अलावा इसका और क्या रोल है? दैट इज ये प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। या किसी हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन अपहोल्ड करके रहा है, कौन इस चीज को बना मेंटेन करके रखा है किसी भी तरह से हमारे मीन्स प्रोटेक्टर, यू कैन से प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। FR मीन्स फंडामेंटल राइट्स। मैं पूरा लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट्स। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है टोटल। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है किसी भी तरह से किसी भी केस में हमसे नहीं छीना जा सकता सिवाय इमरजेंसी के। और इमरजेंसी में सब नहीं छीनते, कुछ ही होते हैं जो सस्पेंड होते हैं कुछ समय के लिए जब तक इमरजेंसी होता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, या प्राइवेट हो या पब्लिक इंस्टीट्यूट हो, किसी भी तरह से अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स पे किसी भी तरह से वायलेट होगा, अगर पता चलता है, मीन्स इफ फंडामेंटल राइट FR हैज बीन violated, if fundamental right has been violated, means you can go to the Supreme Court and High Court and you can say that your fundamental have been violated, you need justice। So ये अब ये जो है प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते, मीन्स एवरीवन, एनीवन, एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन गो, कैन अपील। तो ये कहाँ जा सकता है, कहाँ पे कह सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन जगह पे। तो ये सुप्रीम कोर्ट और इससे जो लोअर लेवल कोर्ट आता है, लोअर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वहां पे किसी भी तरह से सुनवाई नहीं होती फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही होती है और हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जो है ये रोल ऑफ जुडिशरी के। तो अब कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे पहले मिटाना पड़ेगा और लिखूंगा आर्टिकल
21। तो आर्टिकल 21 में क्या कहता है? ये कहता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब जिंदगी हम जैसे जिए, हमें जीने का अधिकार है। भाई हमें किससे शादी करनी है, हमें चाहे पत्नी हो या पति, चुनने का अधिकार है। हमें कैसा एनवायरमेंट चाहिए, क्लीन एनवायरमेंट चाहिए, ये हमारा राइट, फंडामेंटल राइट है। हमें साफ पानी चाहिए, ये भी फंडामेंटल राइट है। अभी हमारे दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रखा है? अभी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ चुका है, एनवायरमेंट क्लीन नहीं है, फिर छुट्टियां पड़ने वाली है, बच्चों को ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। भाई क्या गलत? ऐसा नहीं है कि सिटीजन इन्वॉल्व नहीं है सिटीजन्स, लेकिन एक क्लीन एनवायरमेंट और क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना ये गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो उसके लिए हम केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके लिए अपील कर सकते हैं। बिकॉज फंडामेंटल राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश हमें फंडामेंटल राइट देता है, जो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में आता है। और ये राइट टू लाइफ देता है, जिसके अंदर कहा गया है राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू चूज योर पार्टनर। ये सारे राइट्स राइट टू लाइफ में है। तो मैं लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे, जैसे कि राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये ब्रिटेन में पास हुआ था 1935 में, और इनमें से एक प्रोविजन ये था कि एक एस्टेब्लिशमेंट होगा, मीन्स स्थापना किया जाएगा किसका? FCI का, मीन्स फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का। और ये एस्टेब्लिश कब हो गया था? एक्ट के 2 साल बाद, मीन्स 1937 में हो गया। और ये बन गया था एक पल के लिए, उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट था 1937 में। और इसमें जो टोटल जजेस थे वो उस समय जो टोटल जजेस थे वो 8 थे, 1 + 7 मीन्स 7 सब इक्वल रैंक पे थे, और एक था इन सबका हेड, मीन्स चीफ, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कब तक रहा? ये टिल 1949। उसके बाद जो इसमें चेंजेस आए, वो चेंजेस लाने के बाद 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम, इसी का नाम बता दिया, सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया और इसे एक्सेप्ट किया गया, और इसे बनाया गया था फिर न्यू दिल्ली में, जो आपका प्रेजेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट एक मेट्रो स्टेशन भी है। और अभी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं? तो 34 है, जो 33 + 1 मीन्स 33 इक्वल रैंक पे है, और 1 है जो CGI है। CGI मतलब, इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI। तो पता है CGI कौन है? अभी का एक नया अपॉइंट हुआ है। अगर पता है तो कमेंट करो। बस इतना ही रहने देते हैं, और शॉर्ट वीडियो है और काफी इंफॉर्मेटिव है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शॉर्ट रहने वाला है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आपका काम है अच्छे से देखना, पढ़ना, सीखना और दोस्तों के बीच में शेयर करना, ताकि वो भी सीखे और आप भी सीखे। बिकॉज नॉलेज ऑलवेज विल इंक्रीज व्हेन यू शेयर इट। थैंक यू।